या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ शक्ति। मैं उषा आप सभी भारतवासियों, झारखंड वासियों एवं भक्तजनों को मेरे इस चैनल माँ शक्ति शिव शक्ति 1111 में की ओर से शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शक्ति दुर्गा काली आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त सुबह 11:44 AM से दोपहर 12:30 PM तक है। नवरात्र की तिथियां हैं 15 अक्टूबर को कलश स्थापना एवं शैलपुत्री माँ की पूजा, 16 को ब्रह्मचारिणी माता की पूजा, 17 को माँ चंद्रघंटी की पूजा, 18 को कुष्मांडा माता की पूजा, 19 को माँ स्कंद माता की पूजा, 20 को माँ कात्यायनी की पूजा, 21 अक्टूबर शनिवार के दिन सप्तमी है, उस दिन कालरात्रि की पूजा, 22 अक्टूबर अष्टमी है, महागौरी दुर्गा की पूजा, 23 अक्टूबर नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी, 24 को दुर्गा विसर्जन। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू होने वाली है। 9 दिन तक चलने वाली आदिशक्ति की इस पर्व में भक्त माता दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 2023 के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नवरात्रि शुरू होती है। इस दिन घट स्थापना की जाती है, यानी कलश स्थापना की जाती है। मान्यता है कि वो 9 दिनों तक चलने वाली इस पावन पर्व में माता दुर्गा की आराधना से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं 15 अक्टूबर के दिन कलश स्थापना और शुभ मुहूर्त और माँ दुर्गा की 9 दिनों तक की पूजा विधि और मंत्र। 2023 में माँ दुर्गा की सवारी इस बार गज में हो रही है, यानी हाथी में, जो कि सुख समृद्धि और फलदायी मानी जा रही है। कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में हर पूजा से पहले गणेश जी की पूजा का विधान है, इसीलिए नवरात्र की शुभ पूजा से पहले कलश के रूप में गणेश जी की स्थापना किया जाता है। कलश स्थापना के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुएं एवं सामग्री चाहिए, उनका नाम पहले जानते हैं। पहला, मिट्टी का पात्र और जौ, शुद्ध साफ की हुई मिट्टी या बालू, शुद्ध जल से भरा हुआ सोना, चांदी, तांबा या पीतल या मिट्टी का कलश। सबसे शुद्ध और पवित्र मिट्टी के कलश को ही मानी जाती है। मौली, लाल सूत्र, साबुत सुपारी, कलश में रखने के लिए सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का ढक्कन, साबुत चावल, एक पानी वाला नारियल, लाल कपड़ा का चुनरी, फूल से बनी हुई माला, अक्षत, कुमकुम, गुलाल, फूल, हल्दी का एक गांठ, इलायची, लौंग, इसके अलावा माता की मूर्ति एवं गणपति जी की मूर्ति। 10 दिए, एक अखंड दिया अगर आप जलाते हो तो, या एक देवी के पास में एक दिए, उसके अलावा 9 दिए प्रतिदिन एक एक करके बढ़ते जाएंगी। इसके अलावा में आपके पास देवी के श्रृंगार का सामान होनी चाहिए। 5 प्रकार के फल, धूप बत्ती, सूखे मेवे अपनी योग्यता के अनुसार रखें एवं घी। पुराण के अनुसार कलश स्थापना के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध कर लेनी चाहिए। एक लकड़ी का फट्टा या लकड़ी का जो चौकी होती है उसे रखकर उस पर लाल रंग के कपड़े बिछाने चाहिए। इस कपड़े पर थोड़ा थोड़ा चावल रखना चाहिए। चावल रखते हुए सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करनी चाहिए। प्रथम पूजनीय गणपति गजानंद गणेश हिंदू धर्म के लोकप्रिय देव हैं। इनका वर्णन समस्त पुराणों में सुखदाता, मंगलकारी और मनोवांछित फल देने वाले देव के रूप में किया गया है। भगवान गणेश को वरदान प्राप्त है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले उसकी पूजा अनिवार्य है। गणेश जी की मूर्ति का विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, फल फूल अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें। अब सभी भगवानों का स्मरण करें, पंचभूतों को स्मरण करें, 9 ग्रहों को स्मरण करें और सभी का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको प्रणाम करके। भगवान विष्णु का आह्वान करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, केशाय नमः, ये कह के जल छोड़े।
अब माता की मूर्ति या फोटो हो तो उस चौकी में विराजमान करें, गंगा जल से शुद्ध करें, उन्हें कुमकुम चंदन से तिलक करें, अड़हुल की फूल का माला पहनाएं, धूप दीप दिखाएं, 11 या 21 चावल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं एवं नैवेद्य अर्पित करें। माता दुर्गा की आराधना के समय में ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप सर्वथा करते रहें। माता को चुनरी पहनाएं, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं, फल फूल पंचमेवे चढ़ाएं, उन्हें प्रणाम करें। अब मिट्टी का एक पात्र लें, समतल गमला या फिर ढक्कन लें, बालू और जौ को मिलाएं, मंत्र पढ़ते हुए ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर एक नवा मंत्र है माँ दुर्गा की, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ये आप मंत्र पढ़ते हुए बालू और जौ को मिलाएं। अब कलश लें, कलश में पूरी तरीके से जल भरें, उसमें गंगा जल डालें, कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और ओम लिखें। कलश के मुख पर रक्षा सूत्र कलवा बांधना चाहिए 5 बार घुमाकर। अब कलश में क्या क्या चीज़ डालें? कलश में सुपारी, 1 लौंग, 1 इलायची, 1-2 के सिक्के डालें, कुमकुम डालें, गुलाल, बतासे, सर्वौषधि, पंचरत्न की पुड़िया डालें, पीली सरसों डालें, 1 हल्दी का गांठ, फूल, अक्षत डालें। ये सभी सामग्री पूजा दुकान में मिल जाएगी। अब कलश के मुख में आम के 5 पत्ते की टहनी डालें, फिर कलश को ढक्कन से ढक दें और उसे चावल से भर दें, उसके ऊपर सिक्के और सुपारी रख दें। तत्पश्चात एक पानी वाला नारियल लें, लाल कपड़े में लपेट कर कच्चा सूता या कलवा बांधकर 5 बार सिंदूर से टीका करें और अपनी मनोकामना बोलते हुए फिर उसे कलश के ऊपर रख दें। उस कलश को माता की जयकारा लगाते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस मिट्टी के पात्र को जहां बालू जौ मिलाई गई है उसके बीच में स्थापित करें और अच्छी तरह से उसे दबाएं ताकि वो हिले डुले नहीं। अब पूजा स्थान जहां माता की चौकी लगाई गई है उस जौ कलश का पात्र को रखें, जिसको अब वहां से हटानी नहीं है पूरे 9 दिनों तक। अब माता के पास एक दीप जलाएं घी की, जिसे देवी दीप कहते हैं, उसे अखंड दीप भी कहते हैं, जो देवी के पास 9 दिनों तक जलनी चाहिए। फिर कलश के ऊपर गंगा जल, फूल फल कलश के ऊपर चढ़ाएंगे, नित्य दिन चढ़ाने वाले पंचमेवे को चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको संकल्प लेनी है। पूजा शुरू करने से पहले संकल्प लें। संकल्प करने से पहले हाथों में जल, पुष्प व चावल लें। संकल्प में जिस दिन पूजा कर रहे हैं उस वर्ष, उस वार, उस तिथि, उस जगह और अपना नाम को लेकर अपनी इच्छा बोलनी है। यानी 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार आप जहां रहते हैं उस जगह का नाम और अपना नाम लेते हुए अपनी मनोकामना एवं इच्छा बोलें और मन ही मन ये संकल्प लें कि आप कलश स्थापना कर रहे हैं। माता की सेवा पूरे 9 दिनों तक आप सुबह शाम विधि विधान के साथ, पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ, स्वच्छता का पालन करते हुए आप पूजा कर रही हैं। ये कहते हुए हाथों में जो जल लिए हैं वो जमीन पे छोड़ दें। अब माता को प्रणाम करते हुए, गणेश जी को प्रणाम करते हुए, अन्य देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए सप्तशती के पुस्तक को गंगा जल से अभिषेक करें, सिंदूर लगाएं, फूल चढ़ाएं, उसे सिंदूर से तिलक करें, दीप दिखाएं, प्रणाम करें और माता से आज्ञा मांगे कि वो इस सप्तशती पाठ का नियम पूर्वक पाठ करेंगी 9 दिन। सप्तशती का पाठ में सर्वप्रथम आपको सबसे पहले देवी कवचम, अर्गला श्रोतम और किलक श्रोतम का पाठ करनी है।
उसके बाद प्रथम अध्याय का पाठ करनी है, माता शैलपुत्री की पूजा करनी है। फिर देवी सूक्तम, दुर्गा चालीसा और क्षमा प्रार्थना करनी है। उसके बाद माता की आरती करनी है। 9 दिन प्रत्येक पाठ करते हुए रोज आपको देवी कवचम, अर्गला स्रोतम, कीलक स्रोतम, देवी सूक्तम, दुर्गा चालीसा, क्षमा प्रार्थना और आरती, ये रोजाना आपको पाठ के अंतराल करनी ही है। अब इस पवित्र 9 दिनों के पावन पर्व नवरात्रि में भक्तजनों को पूजा कर रहे हैं जो उन्हें कुछ सावधानियों का ध्यान रखनी है। पहला, कि जहां वो पूजा कलश स्थापना की है उस स्थान को स्वच्छ रखें। दूसरा, आप खुद स्वच्छ रहें, स्वच्छ वस्त्र पहने, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। तीसरा, नाखून बाल काटनी नहीं है। चौथा, मन पूरी तरह साफ होनी चाहिए, सिर्फ भक्ति में होनी चाहिए। मन में कोई छल कपट, किसी के प्रति द्वेष, घृणा, बदले की भाव नहीं होनी चाहिए। पांचवा हो गई, झूठ तो कतई ना बोलें, ना गलत सोचें, ना बोलें, क्योंकि माता आपके गलतियों को प्रत्यक्ष रूप दिखा देती हैं। आपका पूजा बाधित हो सकती है, उचित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस पर उचित फल की प्राप्ति नहीं मिल पाएगी, इसलिए इन सब दुर्विचारों से आप दूर रहें। मेरी एक्सपीरियंस है और मैंने देखा है, पिछले 15-16 सालों से, मेरी छोटी उम्र से ही मैं नवरात्रि करती आ रही हूँ और मैंने ये सब कुछ देखा है, अनुभव है, इसीलिए मैं आप सभी भक्तजनों को ये बता। माता किस चीज़ से खुश होती हैं, मेरी यह आग्रह भी है आप सभी से। माता खुश भी हो जाएंगी और आपकी पूजा पूर्णतः सफल भी होगी और सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। आप ज़रूरतमंदों को इस नवरात्रि कुछ ना कुछ दें, अपने ज़रूरत के अनुसार उनकी सहायता करें, क्योंकि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा सेवा और धर्म है। इससे माता बहुत खुश होंगी, और जो हमारी पूजा से भी बढ़कर होती है, क्योंकि मदद करने वालों पर माता की कृपा बहुत ज़्यादा ही होती है। माता की कृपा अवश्य होती है। आप जितना दोगे उससे कहीं अधिक माता आपकी झोलियां भरेंगी, क्योंकि वह तो सर्वज्ञ हैं, जगत जननी हैं, सब कुछ पता है हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं उषा आप सभी भारतवासियों, झारखंड वासियों एवं भक्तजनों को शारदीय नवरात्र की बहुत सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देती हूँ। माँ शक्ति आप सभी की मनोकामनाएं इस नवरात्र पूरी करें, अन्य धन की भंडारे भरे, सारे दुख का अंत हो और आपके परिवार में खुशियाँ संपन्नता आए। माता पूरे समाज का, देश का, पूरे विश्व का कल्याण करे। आशा है यह मेरी वीडियो आप सभी के लिए सहायतापूर्ण हो। इसी तरह प्रत्येक दिन की पूजा की वीडियो माता की मैं डालने की कोशिश करूंगी पूरे विधि विधान के साथ, क्योंकि नवरात्रि मैं भी करूंगी तो समय पूजा में कैसे निकलती है पता ही नहीं चलती। आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार और स्नेह दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी भारतवासियों, झारखंड वासियों एवं भक्तजनों के लिए ये नवरात्र शुभदायक हो, फलदायक हो।